तो ये कहानी एक भालू की है जिसके जंगल में बहुत सारे कोकिन गिर जाते हैं और ये रियल स्टोरी है। उसके बाद वो खा लेता है तो कैसी हालत हो जाती है। तो लेट्स बिगिन अवर स्टोरी, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक एरोप्लेन में एक आदमी होता है जो कोई और नहीं ड्रग डीलर होता है। वो सारे ड्रग्स को नीचे फेंक रहा होता है एक फॉरेस्ट में, और सारे ड्रग्स को नीचे फेंकने के बाद वो खुद भी तैयार होता है नीचे जाने के वक्त। तभी उसके सर पर एरोप्लेन लग जाता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो गिरते हुए सुबह होके दिखता है कि उसकी लाश एक पड़ी मिलती है। तभी हमें दिखाया जाता है दो जोड़ियों को उसी फॉरेस्ट में आए होते हैं अपना वेकेशन मनाने यानी मजे करने। तभी उनको एक भालू दिखता है, बहुत ही अजीब हरकत कर रहा होता है। तभी वो लोग सोचते हैं कि उसको कैमरे में कैप्चर किया जाए। वो लोग जैसे ही कैमरे में कैप्चर करते हैं तभी उनको वो भालू देखने लग जाता है और वो भालू उनको देखकर उनके ऊपर टूट पड़ता है। वो देखने के बाद दोनों वहां से दौड़ते हुए निकलते, तभी उसमें से एक आदमी गिर जाता है और भालू तुरंत उसकी बीवी पे अटैक कर देता है, जहां पर उसको ले जाता है और उसको मार डालता है। उसके बाद उसी की टांग उसके पति के सामने फेंक देता है। सीन शिफ्ट होता है न्यूज़ की तरफ, जहां पर न्यूज़ में यही चल रहा होता है कि कई सारे ड्रग्स कहीं एरोप्लेन से गिर चुके हैं। फिर हमें दिखाया जाता है ऑफिसर को जिसका नाम होता है बॉब। वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, जहां पर पता चलता है कि सिड नाम का एक ड्रग डीलर है, उसी का ये ड्रग होगा। पता है कि वो बहुत ही बड़ा ड्रग डीलर है। तभी वो बोलता है कि मुझे पहले से ही इस पे शक था और मुझे इसको पहले से ही पकड़ना था। ये बहुत ही बड़ा ड्रग माफिया है और मेरे को पता है कि ये पूरी से पूरी ड्रग एक जंगल में गिरा होगा। तभी वो लोग वहां से निकल जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट है सिड की तरफ, जहां पर एक लॉयर को वो बता रहा होता है कि मुझे मेरा ड्रग कैसे भी चाहिए, कुछ ना कुछ भी हो जाए, तुम मेरे बेटे को भी लेके जाओ और मेरे ड्रग्स को ढूंढ दो। जहाँ पर लॉयर उसे देखकर बोलता है ठीक है। तभी उसके बेटे को दिखाया जाता है पूरी एकदम मदहोश होता है और टीवी देख रहा होता है। उसे लॉयर बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, तुम्हारे फादर ने कहा है। तभी वो लोग जाते हैं और तभी उनका सीन शिफ्ट होता है एक सारी और उसकी बेटी की तरफ से, जहाँ पर उसकी बेटी कहीं जा रही होती है स्कूल बंक करके, उसकी माँ को पता नहीं होता है। तभी वो लोग जा रहे होते हैं तो उसके मदर को पता चलता है कि वो दोनों स्कूल ही नहीं आए। तभी बोलते हैं क्या, ये तो कहीं नहीं हो सकता। तभी उसी के एक फ्रेंड का बैग मिल जाता है जिसमें पता चल जाता है कि वो दोनों कहाँ जा रही होती है, और उसकी मदर यानी सारी वो भी उसके पीछे चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है बच्चे यहाँ पर बैठ के कुछ खा रहे होते हैं। तभी उनको दिखता है कि एक बॉक्स है, उसके अंदर वाइट सा कुछ है। तभी लड़का बोलता है कि ये बहुत ही मीठा होता है। लड़की जैसे ही उसको खाती है तो उसको बहुत ही गंदा लगता है और वो थूकने लग जाती है और वो उल्टियाँ करने लग जाते हैं। उन्हें बहुत ही गंदा लग रहा होता है। उनको फिर एक और बॉक्स मिलता है, वैसा ही होता है। फिर उनके पीछे से एक भालू निकलता है और वो लोग देखने लग जाते हैं उस भालू को। भालू के पूरे मुंह पर वाइट वाइट लगा रहता है और उन्हें पता चल जाता है कि उसने वही वाइट चीज खाया, और वो दोनों चीखते हुए ऊपर चले जाते हैं। लड़के उसकी माँ को दिखाया जाता है जहाँ पर रेस्क्यू टीम के पास आए होते हैं और उनसे मदद मांग रहे होते हैं। उनको बोलते हैं कि मेरी बेटी दोनों गुम हो गई, क्या आपने देखा है? नहीं, हमने तो नहीं देखा, बहुत सारे यहाँ पर है। फिर वो दोनों उसके साथ चले जाते हैं और उसकी मदद करने लिए। फिर हमें दिखाया जाता है लॉयर और सिड के बेटे को, जहाँ पर एक होटल में आए होते हैं थोड़ा मुंह हाथ धोने के लिए। तभी लॉयर के पास कुछ शरारती बच्चे आ जाते हैं, उसे छेड़ने लग जाते हैं, लेकिन लॉयर उनको अच्छे से सबक सिखा देता है। लेकिन उनके पास से कुछ ड्रग्स भी उनके ऊपर हासिल होता है, जहाँ पर लॉयर उसे बोलता है कि इन बच्चों के पास पता है कि कहाँ से ड्रग्स मिला है। उसमें से एक बच्चे को बता रहा होता है कि बता मुझे यहाँ से कहाँ से मिला है तुझे ड्रग्स। वो बच्चा होता है ठीक है, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, मारो मत मुझे। जैसे ही उसे लेके जाते हैं तो सारी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो ढूंढते ढूंढते अपने बच्चे को ढूंढ लेती है, एक बच्चे को, जहाँ पर वो बोल रहा होता है कि आंटी मैं इधर हूँ। यानी ये किसी और का लड़का होता है। सारी की बेटी कहीं और होती है। वो पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ है? वो बोले यहाँ से भागते हुए उसे भालू के पीछे गई है। तो बोले क्या भालू? हाँ, वो बहुत ही ज्यादा खूंखार था और मारने के पीछे पड़ा था। वो दोनों और डर जाते। तभी भालू की आवाज आती है, दोनों रेस्क्यू वाले ढूंढने लग जाते। तभी रेस्क्यू वाले के पति को वो भालू उठा के ले जाता है और गोली मार देती है, लेकिन उसे गोली लगता नहीं है, वो उसे छोड़ देता है। तभी वापिस से भालू उस लड़की को पकड़ लेता है, उसकी औरत को, और उसको बहुत ही ज्यादा जख्मी कर देता है। लेकिन वो गोली मार देती है और वो भालू वहां से भाग जाता है। लेकिन रेस्क्यू वाली भी वहां से तुरंत भागने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि उसके पास गोलियां खत्म हो जाती है। लेकिन उसका पति उस पेड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और उसके पास पहुंच जाता है, लेकिन वो बोलती है मत चढ़ो, भालू इसके ऊपर भी चढ़ सकता है। लेकिन सारी वहां पर देख रही होती है सब कुछ कि क्या हो रहा है। तभी उसके पीछे ही भालू रहता है और उस पेड़ पे चढ़ रहा होता है उस आदमी का पीछा करने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर पूरा का पूरा कोकिंग गिर गया होता है और उसी कारण और भी पागल हो जाता है और उसी तरफ जाता है जहां पर वो आदमी कोकिंग के ऊपर पूरा भीगा हुआ था और उसको बुरी तरह मार डालता है।
तभी सारी और वो बच्चे देख ही रहे होते हैं। तभी वो बोलती है फटाफट से नीचे आओ चलते हैं। तभी वो जल्दी से वो दोनों नीचे भाग की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी लाश ऊपर से गिरती है और उसको खाने लग जाता है। जैसे ही वो लोग भागते भागते एक जगह पहुंच जाते हैं, फिर हमें दिखाता है वो रेस्क्यू वाली औरत को, जिसको बहुत ही ज़्यादा डैमेज किया होता है। उसके बच्चे भी मार खाए होते हैं। उसका बच्चा बोलता है ये क्या कर रहे हो तुम? बोलते हैं नहीं, यहाँ पर भालू है, हट जाओ तो तुम्हें भी मार दूंगा। तभी वो गेट पकड़ के खड़ा रहता है और वो भालू बच्चे की तरफ बैठा होता है, खून से लथपथ होता है। जहाँ पर वो बच्चा उसके साथ मस्ती करने की कोशिश करता है, वो बोलते हट जाओ बाजू में से, लेकिन उसकी माँ का निशाना चूक जाता है और अपनी बेटे का खोपड़ा उड़ा देती है वहाँ पर देखकर। तभी वहाँ से वो भाग जाता है, लेकिन उधर ही घूम रहा होता है। लेकिन उसका दूसरा बेटा अपने भाई को खून से लथपथ देख के वो भी डर जाता है और वो दरवाजे के पीछे छुपता है। तभी भालू अपने मुंह से पंजे से उसका मुंह ही पूरा चपेट देता है, पूरा मुंह छील देता है। तभी हमें सारी और उसके बच्चे को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी बेटी ने कुछ क्लू छोड़ा होता है, जहाँ पर उनको पता चल सके कि मैं इधर हूँ। वो दोनों बोलते हैं कि उसी ने किया होगा, मुझे पक्का यकीन है, उसकी माँ बोलती है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि रेस्क्यू वाले ने पूरी एम्बुलेंस बुलाई होती है अपने बेटे के लिए। तभी वो देखती है कि पूरा खून लथपथ रहता है, उस बच्चे का पूरा मुंह चपटा रहता है। दोनों देखकर पूरा हैरान हो गए और बोलते क्या हो रहा है यहाँ पर। तभी हमें दिखाया जाता है उसी औरत को जिसको बहुत ही ज़्यादा जख्मी होती है। वो बोलती है मुझे ले चलो, यहाँ पर एक बहुत ही खूंखार भालू है। वो जैसे ही एक डोर खोलता है तो वहाँ पर एक भालू बैठा रहता है। बोलते फटाफट लेके जाओ, मैं इस दरवाजे को बंद रखता हूँ। लेकिन भालू उस दरवाजे को तोड़ के उसके ऊपर से गुजर जाता है और उसके मुंह पर पूरा खून फेंक देता है। वो देखने के बाद वो कोकीन वाला एक बैग उठाकर उसके मुंह पर मारता है। वो सूंघने लग जाता है क्योंकि कोकीन का इसमें से स्मेल आ रहा होता है। उस बैग के पास जाकर उसे खाने लग जाता है और वो बोलता है गाड़ी स्टार्ट करो फटाफट। वो दौड़ते हुए उस गाड़ी में वैसे ही बैठता है तो फिर से भालू उन लोग का पीछा करने लग जाता है, जहाँ पर क्योंकि उन्हें लगता है कि उसमें से कोकीन है। वो दोनों जैसे ही भाग रहे होते हैं, लेकिन औरत वो सोते सोते भी गोलियां उसको मारी होती है भालू को। वो उससे बोलता है कि मारो वरना वो आ जाएगा। तभी भालू उसके अंदर घुस जाता है और वो औरत निकल कर घिसड़ाते हुए उसका चेहरा पूरा खराब हो जाता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि नर्स दोनों बहुत ही ज़्यादा डरे होते हैं क्योंकि भालू उस बस में घुस जाता है और इसी कारण एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों मारे जाते हैं और भालू अपने रास्ता पकड़ लेता है। तभी हमें दिखाते हैं कि वो बहुत थक कर एक जगह बैठ जाता है। तभी वो ऊपर देखता है तो वही बैग उसे दिखता है जिसमें कोकीन भरा रहता है और वहाँ पर वही लड़का आ जाता है जो लॉयर को लेके आया होता है और बोलता है तुम मेरे साथ मजाक कर रहा है, यहाँ पर कोई कोकीन नहीं दिख रहा है। तभी ऊपर से पुलिस वाला यानी बॉब बोलता है कि तुम यही इसकी तलाश कर रहे हो, ये मेरे पास है। बोलता है मुझको वो वापस करना वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। तभी बॉब उसके हाथ में शूट कर देता है और उसका हाथ पूरा कट जाता है। वो लोग देखते हैं कि भालू आ गया होता है। वो लोग देखने के बाद थोड़ा सा बाजी में हो जाते हैं क्योंकि भालू को वहाँ पर कोकीन का स्मेल आ रहा है। तभी सिड के बेटे के ऊपर वो चढ़ जाता है, यानी उस पर सो जाता है और सब लोग उसे देख रहे हैं। तभी सीन चुप होता है शेरी की तरफ, जहाँ पर देखती है कि वो दोनों जो स्टार्टिंग में दिखाए थे उसमें से जो आदमी था वो बचा हुआ होता है। सारी उससे पूछती है कि तुमने उस लड़की को देखा? वो बोलता है हाँ मैंने देखा, वो एक गुफा में। बोले अच्छा। तभी सीन शिफ्ट है भालू की तरफ, जहाँ पर सीट का लेटा वहाँ पर लेटा रहता है। तभी भालू उठ जाता है और उसको छोड़ देता है और उसकी जान बच जाती है। तभी वो कोकीन के बॉक्स को फाड़ कर उसके खाने लग जाता है क्योंकि उसके अंदर से स्मेल आ रहा होता है। भालू सीड के बेटे को उसके ऊपर चढ़ जाता है। फिर बॉब कोकीन को फेंक कर उसके डायरेक्शन बदल जाता है, जहाँ पर वो पूरा का पूरा आदी हो गया होता है भालू कोकीन का। वो बहुत ही ज़्यादा एडिक्ट, क्योंकि वो सब लोग देख रहे होते हैं कि कितना ज़्यादा एडिक्ट है भालू कोकीन का। और उस बॉक्स के पीछे वो फेंक कर भाग देता है। अभी उस पुलिस वाले को कोई मार देता है और वो बैग नीचे आके गिर जाता है। और कोई नहीं मारा था, उसी का बाप यानी सीड होता है। और वो लोग बोलते हैं कि बैग क्यों नहीं लेके आया? बोलते नहीं, वहाँ पर खूंखार भालू है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन सीड बोलता है चलो वापिस, वरना तुम लोग को मैं मार दूंगा, बिना कोकीन लिए मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। सबको वो सब समझा रहा होता है, फिर उन लोग को लेके जाता है उधर से। तभी हमें दिखाया जाता है एक पुलिस ऑफिसर को जो बॉब के साथ थी, वो इन्हीं लोग के साथ मिली होती है। बॉब देखता है तो वो बोलता है कि तुम लोग भी इसके साथ मिले हुए हो। तभी सिड बोलता है कि तुम मुझको पूरा ड्रग्स का बैग वापस कर दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन वही बोलते हुए बोलते हैं तुमने मुझको धोखा दिया, और उसकी आखिरी सांस वहीं पे ही टूट जाती है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है भालू उस ट्रक के बैग्स को लेकर उस जगह आ जाता है जहाँ पर उसका गुफा रहता है। उसके अंदर शेरी और वो लड़का दोनों जा रहे होते हैं लाइट लेकर। तभी उनको अपनी बेटी मिल जाती है, लेकिन वहाँ पर भालू पूरा वाइट में यानी कोकीन में लपेटे होते हैं दोनों बाबू, वो भी आदी हो जाते हैं उनकी माँ की तरह। जहाँ पर उसकी बेटी मिल जाती है और खुश होती है, लेकिन उसी वक्त
भालू की आवाज़ आने लग जाती है, तो उधर से वो लोग निकलने लग जाते हैं और वो झरने के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें ही जाना था, उन दोनों बच्चों को झरने की तलाश करने के लिए। लेकिन उधर ही सिड पहुंच जाता है अपनी गन लेके। वहाँ पर देखते देखते पूरी कोकिन की सत्यानाश किया होता है और वो लोग वहाँ पर उस भालू को भी देख कर बोलते हैं इन दोनों को भी मारना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर लड़की बोलती है कि नहीं, इसको मत मारो, आगे चलो। तभी सिड उन लोग को भी देख लेता है, यानी सीरी को भी देख लेता है अपने बच्चों के साथ। वो उनको मारने जाता है तो लॉयर बोलता है इन्हीं की कोई गलती है, इन्हें मत मारो। तभी वो लोग उन लोग को छोड़कर आगे धीरे धीरे जा रहे होते। तभी उनको एक ऊपर कोकीन का बैग मिलता है और उसके लेने के लिए तड़पते हैं। तभी अपने बेटे को बोलते हैं जाओ ऊपर। तभी वहां से बच्चे आ जाते हैं, यानी भालू के बच्चे, जो उसी ड्रग्स को यानी कोकीन को खाने के लिए आ रहे होते हैं। लेकिन वो उन लोग को मारने लग जाता है और वो सब देखकर वो तीनों यानी शेरी और दोनों बच्चे भाग जाते हैं। लेकिन वहां पर भालू पहुंच जाती है, अपने बच्चों को देखकर गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसके बच्चों को भी वो मार देती है और उसको भालू को भी वो सिड एक गोली मार देता है। लेकिन वहां पर बच्चा अपनी माँ को देख रहे होते हैं कि कैसे मर रहे हैं। सिड वहां पर गिरते गिरते मर रहा था, लेकिन उसके सब कोकीन बिखर गए थे। वो सब सूंघने के बाद उसकी माँ वापिस से जग गई, उसको गोली लगी थी और एकदम खूंखार, डबल खूंखार हो गई थी और सिड का उसका गला फंस गया था उसी बैग में। और भालू उसको नीचे उतार कर उसको यहीं पर ही डी एंड कर देता है, यानी उसको खत्म कर देता है उसके बच्चे के साथ मिलकर। तभी हमें दिखाया जाता है शेरी और उसके बच्चों को पानी के अंदर से, लेकिन लॉयर को थोड़ा चोट लग जाता है। तभी शेरी उसको मदद करने के बाद वो लोग अपने घर पर वापस आ जाते हैं। सब लोग अपने अपने घर पे जाके अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। बट वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वही माँ बेटे को कि अभी भी उन लोग के ऊपर नशा चढ़ा रहता है। लेकिन उन लोग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कोई भी उनके पास आता है तो उनके ऊपर हमला कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है लास्ट में कि एक आदमी जो कोकीन का बॉक्स लेकर उधर से जा रहा होता है। यस गाइस, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक कोकीन की वजह से कितना भालू खतरनाक हो सकता है। तो मेक श्योर लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा